गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, याद करें, मनन करें और व्यवहार में लाएं। आज का वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। 1 John chapter 2 verse 8. Yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Amen. आप देखें, यूहन्ना जो है बड़ी सफाई के साथ कह चुका है, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, तो वो आज्ञा जिसे तुम पहले से ही जानते हो वो लिखता हूँ। वो क्या आज्ञा है उसे यहाँ स्पष्ट कर रहा है। और आगे देखें पर 9 में जो उसे और जो है क्लियर करेगा। He has already told us, he will clearly tell us in verse 9. आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है फेथ की, वो है विश्वास की। विश्वास जो उनके पास है, आप देखिए उस विश्वास के कारण जो है यूहन्ना जो है उनसे सफाई के साथ 1 step at a time बात कर रहा है। I don't tell you a new thing. I tell you all what you already know. आप देखें यूहन्ना जो है बड़ी सफाई के साथ बात करता है। प्लीज आप सुन लीजिए 1 यूहन्ना chapter 2 verse 9. 1 John chapter 2 verse 9. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. आप देखें यूहन्ना कह रहा है darkness is fading away, new light is coming in. What is the darkness? Darkness is darkness of sin. Darkness is of no knowledge. आप देखें जो डार्कनेस है वो है पाप की, वो डार्कनेस है अज्ञान की। आप देखें हमारे जीवन में जो वैदिक जो प्रार्थना है वो है अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्मय गमे, तो मुझे अंधकार से ज्योति में ले चल। आप देखें जो यीशु मसीह है वो है सच्ची ज्योति। अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसके पद 1 में पद 14 में आप देखिए वहाँ लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और जो ज्योति है अंधकार में चमकी, लेकिन उसे देखें अंधकार ने जो है उसे ग्रहण नहीं किया। उसका जो नुकसान क्या हुआ, मनुष्य जो है आज भी जो है अज्ञान में पड़ा हुआ है, आज भी जो है गुनाह में पड़ा हुआ है। उसे मालूम तो है ये गुनाह है, उसे मालूम तो है ये अज्ञानता है, लेकिन वो जो है उसे ग्रहण करना नहीं चाहता है। आप देखें यहाँ यूहन्ना है, वो जो नई बात जो बता रहा है वो लिख रहा है कि अंधेरा जो है जाता रहा और ज्योति जो है चमक रही है। आप देखें जो ज्योति है धीरे धीरे चमकती है, धीरे धीरे अंधकार जाता है। आप देखें जो अंधकार है एकदम तो खत्म नहीं होता, एकदम तो ज्योति नहीं आती। मैं एक मेरी गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैं आया एक कोरस्पोंडेंस कोर्स के द्वारा। उसमें क्या था, पहला कोरस्पोंडेंस वो था अंधकार से ज्योति। मैंने उसे पढ़ा, उसे जो है मुझे मालूम लगा कि मैं जो अब तक अंधकार में पड़ा हूँ, मैंने कोई बहुत बड़े गुनाह तो नहीं किए, ना कभी शराब पी, ना कभी सिगरेट की, ना बहुत गालियाँ दी, ना किसी को मारा, ना कोई हत्या की,
लेकिन आप देखें मैं जो हूँ पेड़ों के पीछे चारों ओर जो है चक्कर काट रहा हूँ। मैं हूँ जो छोटी अवस्था में मैं जो हूँ मेरे जो धर्म ग्रंथ थे उनको पाठ कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्यों के द्वारा हैं, परंतु आप देखें रिलीजियसली आई वुड रीड देम, some of them I have still memorized it, I still have in the hard disk. I have to do it, reformatting. मैं जो है एक दिन जो है मेरे पास में जो है वो प्रवचन होते थे, संगति होती थी, मैं जो सुनने के लिए जाता था। आप देखिए जो अंधकार है धीरे धीरे मिट गया, और जहाँ से मुझे वो अंधकार से ज्योति आती थी वो थी एक संस्था जीवन ज्योति। और जीवन ज्योति मुझे याद है मैंने 11 अक्टूबर 1979 में जब वहाँ से मैंने संदेश सुना। वो संदेश ये था कि ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता है अंधकार में बने रहने का, एक रास्ता है ज्योति में आने का। आपके पास जो है दो ही रास्ते हैं, एक तो है चौड़ा और चाकल रास्ता, एक है जो नैरो वे। आप देखें, आप चुन लीजिए कहाँ जाएंगे। चौड़ा मार्ग जो है विनाश की ओर ले जाता है, इजी गोइंग, लेकिन जो नैरो वे है इट लीड्स टू लाइफ। चुन लीजिए आप क्या चुनेंगे। मैंने जो है ज्योति में आने को चुना। I don't go after trees, I don't go after stones, I don't go after gurus and guranis. I am following Jesus Christ. It is not that easy way. ये जो रास्ता है उतना आसान नहीं है। इसमें है तिरस्कार, इसमें है रिजेक्शन, इसमें है इंसल्ट, परंतु जो इसका जो इनाम है बड़ा है। आप मेरे साथ सुन लीजिएगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 और 6 पद। 1 John chapter 1 verses 5 and 6. Light and darkness, sin and forgiveness. This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. आप देखें जो पाप है, जो गुनाह है वो है डार्कनेस, वो है नेगेटिव पार्ट। आप देखिए जो ज्योति है वो है ज्ञान, वो है यीशु मसीह। जो ज्योति है तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, सच्ची ज्योति मैं हूँ, आई एम दैट ट्रू लाइट। जो ज्योति जो जगत में आई वो है प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए आज मुझे जब भी कुछ तुलना करनी है, जब भी कुछ आलोचना करनी है, वो है इस लाइट के आधार पर। आप देखें आपको स्वयं आपके जो अज्ञानता है, आपको जो अंधकार है वो आपको मालूम लगता जाएगा। वो जो ज्योति है धीरे धीरे आपके विचारों को, आपके खान पान को, आपकी बोलचाल को, आपके चाल चलन को, मनसा वाचा कर्मणा को जो है प्रकाशित करती जाएगी। चुनाव आपके हाथ में है, क्या चुनेंगे? अंधकार चुनेंगे, मृत्यु चुनेंगे या जीवन? आप कहेंगे कि मैं तो जीवन को चुनना चाहता हूँ। एक जो गीत है जो मैं हमेशा गाता रहा, सोच समझ के सौदा कर ले ये महंगा सौदा है। यीशु के मत पीछे चलना जो है ये महंगा सौदा है। क्या आप जो है यीशु को चुनेंगे, उसके पीछे चलने को चुनेंगे? वर्थ इट, इसका जो मूल्य है बड़ा है। बाइबल कहती है वो कौन बुद्धिमान होगा जिसने जो है मोती पा लिया, वो जाकर अपना सब कुछ बेच कर जो है पूरे खेत को जो है मोल ले लेता है। बहुत साल पहले में जो है
छत्तीसगढ़ में गया था, वहाँ के जो आदिवासी एरिया है वहाँ गया था, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक गाना गाया था। वो गाने के बोल हैं, चाख लियो रे मीठा मया में चाख लियो रे। हालेलुया। अगर आप जो है यीशु के पास आएंगे, ज्योति में आएंगे, आप भी जो नए नए गीत गाने लगेंगे। आपने क्या सुना है, आप जो है उसे जान लीजिए। यूहन्ना ही तो बात कह रहा है। यस। अंधकार जो है धीरे धीरे जा रहा है, ज्योति जो है धीरे धीरे हमारे मनों को, हमारे जीवन को प्रकाशित कर रही है। आइए हम जो है फिर से एक बार नए सिरे से प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में इनवाइट करें। यस। Tell him, Lord, as yesterday we have celebrated first day of Advent, we lit the candle of hope. Lord, let the light enlighten us, our minds and life. आइए फिर से एक बार जो है प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन को प्रकाशित करें। मेरे भाइयों के, बहनों के, जवान बेटे बेटियों के जीवन को प्रकाशित करें। हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ सदा सर्व तक होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।